अपने पुत्र को सौंप दिया था। श्रवण कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ सहित भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए पुत्राभिमुख होना ही और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने ऊपर अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस प्रकार समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। इस प्रकार महाराज परीक्षित उपवास करने हेतु स्वर्ग लोक के समस्त देवता कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर निरंतर पुष्प करने लगे। देवी नगाड़े बजने लगे। श्रवण की। महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्गृहीय यातायात था और महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हेतु किए जाने वाला आमरण उपवास की सूचना आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई। जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं लेकिन वो सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं। महाराज परीक्षित से तो अत्यधिक हर्षित थे। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके देवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है। यहाँ तक कि वह अपनी आदि देवी शक्ति से भक्तों की सही प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान देवता और पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं ददाति श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणललितं श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते नक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे तो आप यहाँ पे परीक्षित महाराज के जो मनोभावनाएं हैं उनको पढ़ रहे हैं। परीक्षित महाराज महाभागवत हैं। महाभागवत करते हैं भगवान का शुद्ध भक्त और जिनके आचरण को पूरे संसार में पालन किया जा सकता है। इन श्लोकों पिछले श्लोकों और इन श्लोकों से एक चीज स्पष्ट है कि भगवान का भक्त बनना इससे बड़ा कोई इस दुनिया में लाभ नहीं है, इससे बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं है, इससे बड़ा कोई यश नहीं है। आप दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं परंतु वो बहुत छोटा व्यक्ति है। आप देवता बन सकते हैं स्वर्ग के, वो भी छोटा है। लेकिन एक भगवान का भक्त बनना और वो भी शुद्ध भक्त बनना, लेश मात्र भी उसके अशुद्ध स्थिति नहीं है, न ज्ञान मिश्रित है, न कर्म मिश्रित है, न कोई मायावाद का उसके ऊपर प्रभाव है। शुद्ध भक्त अनन्य है ना, अनन्य भक्ति इसको बोलते हैं, अर्थात केवल कृष्ण श्री गोविंद के सिवा। कई बार ये चीज भक्त बता नहीं पाते क्योंकि, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद ने इसमें कहीं तोड़ा न मरोड़ा। ये चीज उदाहरण मिलती है प्रभुपाद जी के, जब इस्कॉन की स्थापना की थी 1966 में, तो प्रभुपाद जी ने, किसी ने बोला इसको गॉड कॉन्शियस बोल दो, प्रभुपाद का नो, कृष्ण कॉन्शियस है ना, सीधा भगवान का प्रत्यक्ष नाम लिखा गया है ना। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करी गई है ना, उनके नाम गुण लीला के बारे में स्पष्ट बताया गया। कहीं पर भी उसमें तोड़ और मरोड़ा नहीं गया है ना, कि किसको क्या, कहीं पर भी छुपाया नहीं गया है ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं किया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने हर चीज को प्रस्तुत किया है ना। तो भगवान की जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को पूर्णता प्रकट करते हैं है ना। जन्म कर्म चम देव बोलते हैं ना, आदमी इस संसार से भवसागर से पार हो जाएगा अगर भगवान के जन्म को, भगवान के कर्म को जान जाएगा। भगवान के कर्म को जानना केवल एक शुद्ध भक्त की बस की बात है, एक महाभागवत की बस की बात है। उसी तरह से भगवान के शुद्ध भक्त का भी जन्म और कर्म भी दिव्य होता है, उनका भी असाधारण होता है। ऐसा नहीं साधारण व्यक्ति की तरह उनका जन्म और कर्म है, ये उनका भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों श्लोक हैं, इनके अंदर परीक्षित महाराज के मनोभाव की स्थिति है, किस तरह से वो श्री भगवान के शरणागति के लिए, वैष्णव का संग के लिए और उनकी कथा के प्रति अनुरुद्ध है। इस संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लो परंतु विचलित रहोगे, अभागे ही रहोगे। लेकिन अगर किसी ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो फिर बाकी बचा ही क्या। किसी कृष्ण से मित्रता कर ली, इसलिए सारे रसों में सबसे बड़ा जो रस, जितने रस मुख्य 5 रस बताए गए वो भगवान से ही संबंध के रस है। भगवान से मित्रता, भगवान को पिता मानना, भगवान को अपना स्वामी मानना, भगवान को ही सब कुछ मान लेना, ऐसे जो गुण हैं, ऐसे जो रस हैं वो सर्वश्रेष्ठ रस है। बाकी जितने संसार की जो भौतिक रस हैं जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं वो आएंगे चले जाएंगे, दुख देकर जाएंगे, पीड़ा देके जाएंगे, फिर उसके प्रति हम लालायित रहते हैं क्योंकि हम बंधे हुए हैं। हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है पर उसको हम अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रजो और तमोगुण के अधीन हैं।
लेकिन परीक्षित महाराज पे कोई रजोगुण का प्रभाव नहीं है कि क्रोध आ गया उन्हें सांप को गले में टांग दिया ना। वो आलसी नहीं है, तमोगुणी नहीं है, वो सतोगुण नहीं, वो शुद्ध सत्व में है, तीनों गुणों से ऊपर की स्तर पर है ना। ट्रांसेंडेंटल स्टेट बोलते हैं इसको, दिव्य स्तर। और ऐसे महाभागवत माध्यम बनते हैं भगवान की विशेष योजना के, जैसे कुंती महारानी, उनके पूर्वज पांडव। तो ऐसे व्यक्ति जो महान होते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर, है ना, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये असाधारण जो महाभागवत हैं वो इस संसार में आते हैं भगवान की योजना से। भगवान की योजना से वो आते हैं और इस संसार के बद्ध जीवों को पुकारते हैं, कोई आ जाए, जो आ गया उनको ले जाते हैं भगवत धाम, जो नहीं आता उसको क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये एक महान शरीर त्यागने की विधि, ये एक महान एक वैष्णव की मनोदशा क्या होनी चाहिए, एक वैष्णव को अन्यों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम पिछले श्लोकों में देखते हैं एक वैष्णव को मैत्री भाव होना चाहिए। पूरे जगत में किसी के प्रति, कई भक्त पूछते हैं, प्रणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुना अमानी ना मान देन कीर्तने सदा हरि, केवल भक्तों के बीच में। निश्चित रूप से श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोले कि बाहर के लोगों के बीच में शेर के समान होना चाहिए, भक्तों के बीच में मेमने के समान होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि शेर के समान होने का मतलब झगड़ा करेंगे, है ना, समझ रहे। शेर के समान का मतलब हो गया कि आप जो सिद्धांत है, जो भगवान है, भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनके प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनके प्रति आपका अटूट विश्वास है। जैसे कल एक मंदिर में खड़ा हो रहा था, तो मंदिर में एक भक्त ने मुझसे पूछा कि कई लोग बोलते हैं गोवर्धन तुम तो गोबर की पूजा करते हो, हम क्या करें ऐसी स्थिति में। अरे भाई, तुम्हें तुम्हारे माँ और पिता के प्रति विश्वास नहीं, तुम्हारे माता पिता के बारे में तुम्हें कुछ भी कोई कह देता है और तुम क्या उसको कान देते हो? देते हैं कि हम कान नहीं देते, लेकिन उसको जवाब दे देते हैं तुरंत ही। लेकिन जब हमारे आध्यात्मिक जीवन की बात आती है, हमें कोई परिचय ही नहीं है। भारत भूमि में अपने आप को हम विज्ञान ज्ञाता समझते हैं, लेकिन हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन इस तरह परीक्षित महाराज एक शुद्ध भक्त का आचरण दिखा रहे हैं कि किस तरह से समस्त जीवों के प्रति मित्र भाव, किस तरह से वैष्णव के संग के लिए, उनसे हरि कथा सुनने के लिए वो इतने लालायित है जिनकी कोई सीमा नहीं है। क्या मृत्यु, क्या संसार का आकर्षण, वो पिछले श्लोकों में देखते हैं, वो ग्रस्त जीवन, ये संसार के भौतिकवादी जीवन को कितना निकृष्ट बोल रहे हैं, जबकि उनका कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन वो अपने आप को एक, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देवर्षि नारद से जब पूछा था कि एक घर में पड़ा हुआ फंसा हुआ व्यक्ति क्या करे, क्या उसका भी विरक्त व्यक्ति की तरह उद्धार हो सकता है? ये देवर्षि नारद से पूछे थे युधिष्ठिर महाराज, और उनको बोला हाँ बिल्कुल कैसे होता है। महत सेवा, महत सेवा, केवल जो वैष्णव जन है उनकी सेवा करने से। आज हम जो भजन गाए थे, कितना सुंदर भजन था, धन मोर नित्यानंद प्राण मोर गोरचंद्र, पति मोर गोरचंद्र प्राण मोर जुगल किशोर। जो वैष्णव है उनके जीवन में, असली में जो वैष्णव है उनके जीवन में वैष्णवों से बढ़कर, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। उनका जीवन वही है सब। उनको पता चल गया कि जीवन में रहते हुए और जीवन के बाद भी, है ना, इससे बड़ी कोई इंश्योरेंस नहीं है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना, इसके बड़ी कोई इंश्योरेंस नहीं है ना। ये कोई टुकड़ों वाली इंश्योरेंस नहीं है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट एक ही है ना। वो बोलते हैं ना कि सिर्फ SIP, है ना, म्यूचुअल फंड, है ना, इसका एक ही उसका इन्वेस्टमेंट है, श्रद्धा, श्रद्धा, है ना। केवल आप श्रद्धा रूपी मूल्य, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, श्रद्धा रूपी मूल्य अगर आप देते हैं, आप अपने धीरे धीरे क्रमशः आपके हृदय के अंदर श्री भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा। और उसके लिए इस भजन विशेष में श्रीमद् भागवत से सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं बताया गया जिसमें चीटिंग को निकाल के फेंक दिया है
केतव धर्म को निकाल के फेंकते हैं। भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में ही भागवत का मूल भाव बता दिया कि केतव धर्म जो चीटिंग है, केतव, उसको निकाल के फेंक दो। और निश्चित रूप से हमारे आचार्यों ने सार के रूप में हंस जो होते हैं ना, परम हंस, दूध और पानी को अलग करके सार ग्राही, वो सार निकाल के हमें प्रस्तुत कर दिया। पर हम कलयुग के कुबुद्धि लोग होने के कारण हम उस सार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं गीता और भागवत का श्रवण कर करके हम श्री हरिनाम प्रभु के प्रति आकर्षण हो जाएगा। कोई बोलता नाम के प्रति आकर्षण कैसे करें? आप भागवत और गीता को अध्ययन कर करके, श्रवण कर करके हरि कथा को श्रवण करके नाम प्रभु के प्रति आपका, एक वैष्णव बताते हैं ये तो भगवान की दिव्य शक्ति है, अगर श्रीमती राधा रानी है। और नाम जप क्या है? स्वयं श्री कृष्ण है। राधा और कृष्ण के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? शक्तिमान के बिना व्यवस्था नहीं चलेगी। तो जो हरि कथा है, ये हमारे जो कर्ण के माध्यम से जो हमारे हृदय में जाते हैं, ये ही हमारे सुख के लिए संसार की दावानल को समाप्त करने वाला है। अगर आप में से कोई बलवान व्यक्ति, वो बलवान है जो पूरे दिन हरि कथा श्रवण कर सकता है। निमिषारण्य के ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जो पूरे दिन हरि कथा सुन रहे थे। बोलते इस संसार के भौतिक जीवन का क्या करें? आप ऐसी हृदय की वो व्यवस्था बना ले कि जो भी अनुकूल व्यवस्था है इस संसार में धन कमाने की या व्यवस्था चलाने की, आप हरि को न भूलें। हरि का श्रवण, उनका कीर्तन कथा कुछ कर्ण में जाता रहे। ऐसे भक्त, इसलिए बोले भक्त स्वार्थी है। क्या स्वार्थ है भक्त का? बताओ। भक्त का स्वार्थ है कि वो अपने कान को नित्य हर किसी को नहीं देने वाला। कोई भी कुछ कचरा देगा तो सम्मान की दृष्टि से उसको मैं अपना कान दे दूं, नहीं, वो केवल हरि कथा, वो वैष्णव और गुरुजन के सिवा किसी को अपना कान नहीं देने वाला। इसका मतलब ये नहीं वो शत्रु बन गया, किसी का शत्रु नहीं होता, पर अपना कान नहीं देता वो किसी को, अपने हृदय को भी देता। चैतन्य महाप्रभु बोले व्यवहारिक रहो, बाहर संसार में व्यवहारिक रहना है, परंतु निष्ठा तो केवल कृष्ण और गुरु और वैष्णव के प्रति होनी चाहिए। अभी हम इस भजन में पढ़े कि मेरे मन की निष्ठा क्या था भजन में? मेरे मन की निष्ठा किसमें हो? वैष्णव के उच्चिष्ट में, है ना। जो उन्हें क्या उच्चिष्ट मिल जाए, है ना, उनके चरण रज ही मेरी तर्पण है। मेरा जो तर्पण है, मतलब तर्पण का अर्थ होता है प्लीज करना, है ना, प्लीज करना ना, प्रसन्न करना, है ना। तो मेरा जो असली जो मेरा उद्देश्य है, जो जीवन का है, वो उनकी चरण रज को धारण करना। तो मैं तो इतना पापी हूं, लेकिन उनकी चरण रज धारण, तो सोचो वैष्णव क्या है। देवता भी उनके लिए वर्षा करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं। कयादू को जब इंद्र देव पकड़ के ले जाते हैं, तो नारद जी आके डांटते हैं इंद्र को, अरे आप क्या कर रहे हो, मूर्ख हो। इनके गर्भ में महाभागवत है, बोलते सांप का बेटा सांप होगा, समय से पहले ही न बजेगी बांसुरी, पहले ही मार दो। लेकिन नहीं, महाभागवत है। तो जो इंद्र देव थे, उन्होंने परिक्रमा लगाई, किनकी? माता कयादू की, और अपने ब्रह्मचारी आश्रम में जाके देवर्षि नारद रखे, उनको भागवत कथा सुने। तो सोच के देखिए, भगवान के वैष्णव बनना और वैष्णव बने रहना और वैष्णव की ही अभिलाषा होना कि मैं हरि का भक्त बन जाऊं। अभिलाषा शून्य नहीं हो सकती, जीव की कामनाएं शून्य नहीं हो सकती। बिना कामनाएं नहीं रह सकता। हम 24 घंटे हमारी कामनाएं चल रही है इस भौतिक जगत में, पड़े इसीलिए कि हमारी बहुत सारी कामनाएं हैं। पर जिस दिन हम बिल्कुल शुद्ध हो गए, हमारी कामनाएं केवल एक कामना रहेगी, गुरु कृष्ण कृपा, गुरु कृष्ण सेवा, गुरु गौरांग जयते, है ना। उस दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी परम चीज होगी। लेकिन वो हमारा आकर्षण बैठता ही नहीं। रुपा जी बोलते कृष्ण का नाम का अर्थ ही आकर्षण है, परंतु हमारा आकर्षण नहीं होता।
महाप्रभु तो बोले नाम नामकारी बहुत निज सर्वशक्ति। इन नामों में इतनी शक्ति है कि वो आकर्षण होगा। जो मले चेवन थे विदेशों में वो भी भगवान के नाम प्रति आकर्षण हो गए। कृपा जी प्रवचन बोलते हैं ये अच्युतानंद और ब्रह्मानंद, अच्युतानंद प्रभु जो थे वो कृष्ण महान संघ इस्कॉन के प्रथम डांसर थे। ही वाज द फर्स्ट डांसर इन इस्कॉन। तुम्हारी लेक्चर देते इनिशियली बोल रहे थे और ब्रह्मानंद प्रभु जी है ना, ये आके वो टॉम स्क्वायर गार्डन में आके पहली बार इस हरिनाम पर नृत्य किए थे, फर्स्ट टाइम नृत्य किए थे। तो एक भगवान के नाम पर नृत्य करना, भगवान के नाम पर भगवान के नाम को हृदय साथ करना, उनके ग्रंथों को हृदय साथ करना, भगवान की वाणी का दुनिया में प्रचार करना, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई तप नहीं, बल नहीं, है ना। इस भौतिक संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा बल बोलते हैं कि सबसे बड़ा वेग है काम का वेग, है ना। पर उस वेग को अगर कोई रोक लेता है तो बड़े बड़े काम कर सकता है। परंतु उससे भी बड़ा एक तपस्या है। उससे भी बड़ी तपस्या है क्या कोई? हाँ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को कभी ना भूले, सदा कृष्ण का स्मरण करता रहे, कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहे, बोलते रहे, करी कथा सुनते रहे, कृष्ण का विस्मरण ना हो उसके जीवन में। जैसे इस कलयुग में इसलिए श्रवणम कीर्तनम को महिमा कही गई है। स्मरण नहीं कर सकते, बोलते रहो, जीवा को हिलाते रहो, कृष्ण 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 करते रहो, है ना। तो ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा बलवान व्यक्ति है, इससे बड़ा कोई बलवान नहीं है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज ऐसे ही भाग्यशाली हैं। वो इस श्लोक में क्या देखो, इस श्लोक में बोलते हैं कि हाँ, वो बोलते हैं पूर्ण आत्म संयम से महाराज ये परीक्षित, है ना। तो पूर्ण आत्म संयम अर्थात उनके जीवन में विचलन नहीं था। मतलब शरीर की समस्त तपस्या में वाणी और मन, है ना, मन पूरी तरह से संयमित था इसमें कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे अब क्या करना है। उनको कोई 6 प्रकार के जो भौतिक जो वेग होते हैं, भूख प्यास, ये सब नहीं था, है ना। और पूर्णता वो केंद्रित थे श्री हरि कथा में कि मेरे को हरि कथा श्रवण मिले, और इतना सुख मिल रहा था उनको, है ना। और उनके बारे में आप बता रहे हैं, कुछ चीजें बताई गई है। और उन्होंने एक और चीज, उन्होंने अपने जो दायित्व थे इस संसार के, वो दायित्व अपने पुत्र को सौंप दिए। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे ओवरलोडेड हो जाती है गाड़ी और अपने दायित्वों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। याद रखिए, मैं सवेरे जैसे मैं जनेऊ को पहनने का प्रयास किया तो जनेऊ फंस गई, तो मुझे बहुत देर लगी, मैंने फिर किसी का सहयोग लिया तो जनेऊ खुल गई। हम कई बार अकेले ही, है ना, कुछ कर लेना चाहते हैं, है ना। लेकिन जब हमारे को सहयोग मिलता है, कलो संग शक्ति है, जब हमें सहयोग मिलता है तो भगवान की उस रीति नीति में हम अगर सहयोग मिले तो ये हमारा भाग्य की बात है। हमें वैष्णव के संग में, वैष्णव के, इसको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे संग सुख, चैतन्य महाप्रभु इसको बोलते थे संग सुख, वैष्णव के संग का सुख मिलना, है ना। महाप्रभु कहते हैं एक विवरण में कि महाप्रभु रोते थे। शिवानंद सेन और अन्य जब बंगाल से उनको मिलने के लिए आते थे तो वो 4 महीने तक चैतन्य महाप्रभु के पास रहते थे जगन्नाथपुरी, और फिर जब वापस जाते थे तो महाप्रभु बड़े पीड़ा महसूस करते थे, वैष्णव से दोबारा कब मुलाकात होगी, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो इसको नहीं समझ सकता। सामान्य व्यक्ति कैसे समझेंगे? जो संसार में जो फंसे हुए हम लोग हैं वो ये देखेंगे कि जो हमारे जीवन में जो हमारे भौतिक आसक्त जिन वस्तुओं में है वो चीजें हमसे छीन ली जाए तो, है ना। और हमारा एक जगह फिक्स तो है ही नहीं कहीं, लेकिन उन भौतिक वस्तुओं को हमसे छीन लिया जाए तो हमारा जीवन कैसा होता है हम महसूस कर सकते हैं। हमारे कोई वस्तु हमारे जो प्रिय है, तो यहाँ पर महाभागवत जो परीक्षित महाराज है, उन्होंने अपने जो भी कर्तव्य थे वो अपने पुत्र को या अन्य को सौंप दिए और पूर्णतः आत्म संयमित थे। उसमें आगे अगले में बताया गया है कि हमें शरीर, मन और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के जितने भी जो हमारे अनुकूल कार्य हैं भक्ति के लिए, उनको करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, है ना। लेकिन
कोई भी ऐसी तपस्या करने का कोई लाभ नहीं अगर आपको अपना उद्देश्य क्लियर नहीं, अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे कृष्ण भक्ति वैष्णव सेवा ये परम चीज है, ये चीज नहीं पता और आप कोई भी उल्ट पटांग तपस्या कर रहे हो, मौन होकर बैठ गए या आप अग्नि जलाकर बैठ गए, जल के अंदर बैठ गए, हिमालय में जाके बैठ गए। श्रील भक्तिदान ठाकुर बोलते हैं जहां सबसे ज्यादा भीड़ है वहीं जाकर मैं कीर्तन करूंगा, है ना। निर्जन वन में जाकर तो केवल आपको एक यश मिल जाएगा, भौतिक यश। तो क्या करोगे? कितने जन्म से इसी नाटक में तो जीवन निकल गया, ये भी जीवन नाटक से निकल जाएगा, कुछ दिन बाद मर जाएंगे। लोग बोलेंगे चले गए प्रभु जी, चले गई माता जी, ऐसे बोलेंगे और क्या करेंगे? थोड़े दिन 2-3 दिन रोएंगे, फिर डिलीट कर देंगे फोन से भी, जीवन से भी, है कि नहीं? जब तक अपना जीवन है, आप अब देखिए हम वैष्णव, हम जितने भक्त इधर हैं उनमें से भी कई भक्त चले गए। कौन किसको याद करता है? करता है क्या कोई याद? गाड़ी चली जा रही है, जो छूट गए वो छूट गए। ये भौतिक संसार का ऐसा माया का जगत है जिसमें जो निकल रह गए वो रह गए, जो साथ में उनको ले लो और जो आगे भाग रहे उनको भी छोड़ दो। जो आगे पीछे नहीं देखता, बस अपने साथ है उसको देख लेता आदमी। किसको देखेगा? कोई किसी को नहीं देख पा रहा है। इसलिए सही मायने में कोई देखना चाहता है सही सही आने वालों का, पिछले वालों का, अगले वालों का कल्याण, तो वो केवल भक्ति मार्ग है। और ये परीक्षित महाराज अपने जीवन से दिया। एक और इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने जो महान जिन लोगों ने कृपा मिला उनका धन्यवाद का भाव है ना। ये भी एक वैष्णव ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। वैष्णव ही अपने जो जिन जिन के कृपा मिली है उनका धन्यवाद कर सकता है कि मेरे में जीवन में इनका सहयोग हुआ, इसका हुआ। वो जितना धन्यवाद का भाव अपने हृदय में बनाता है उतना उसका जीवन सफल होता है ना। ये भी एक वैष्णव का ही गुण है ना। इसके बाद इसके अंदर एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, देवताओं के बारे में बताया गया है। देवता जो है ऊपर के लोक में रहते हैं और कई लोग बोलते हैं कि संसार में कुछ सुख प्राप्त करना देवताओं की कृपा चाहिए, है ना। लेकिन एक भगवत भक्त बन जाता है तो देवताओं की अनायास ही अपने आप ही कृपा हो जाती है। ये कृपा यहाँ इसमें लिख रहे हैं अदृश्य श्रृंखला है जो दिखती नहीं है। देवता बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपने असली व्यक्ति को प्रेम किया। एक भौतिक उदाहरण देख सकते हैं, अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री का आदर करते हैं तो जो भी देश के व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, वो कहेगा ये आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, वो सब उसके सम्मान करेंगे। सही बात है, जो तंत्र का पूरा सिस्टम है उसका सम्मान करेगा। वैसे ही जब हम देखते हैं कोई धर्म के अनुरक्त है, सही सही परिभाषा जानता है और उसी अनुसार आचरण भी है, केवल बोलता नहीं आचरण भी उसका वैसा ही है, तो स्वाभाविक है कि इसी तरह जो देवता है वो भगवान के सेवक हैं, वफादार ऑनेस्ट सेवक हैं जो ड्यूटीज कर रहे हैं। जब देखते हैं कि भगवान के इतने प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो वो उसके प्रति बड़े धन्यवाद करते हैं, कृपा करते हैं। साधारणतः लोग जो भक्ति को सही सही नहीं समझते वो कैसे बताते हैं। मैं सुन रहा था एक बार एक वैष्णव से, ब्रज में जाते हैं, वृंदावन जाकर भी भौतिक इच्छाएं रखते हैं और इस तरह से वो देवता उनको भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए दे देते हैं और उनसे भक्ति ले लेते हैं। मतलब एक तरह से हीरा देकर आपने कांच का टुकड़ा ले लिया, तो ये अज्ञानता ही है। और हम लोग इस अज्ञानता में कोटि जन्म से फंसे हुए हैं, चाहे कितना ही ज्ञान दे दो लेकिन हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं हो पाता। पर जितना भी हमें आकर्षण हुआ है ना, हमारे आचार्य गुरुदेव बोलते हैं कि नाम जप कर करके ही नाम के प्रति आकर्षण होगा। अरे भाई यही तो समस्या है, कब तो जपेंगे और कब आकर्षण होगा। तो नाम जप कर ही नाम के प्रति आकर्षण होगा, गीता श्रवण करके, भागवत श्रवण करके ही भागवत की कथा के प्रति आकर्षण होगा और सेवा करके ही सेवा के प्रति आकर्षण होगा। आप करेंगे नहीं तो आकर्षण होगा कहां से? आपने कुछ खाया तो आपको लगा बहुत अच्छा प्रसाद था, पुनः आपकी इच्छा हुई। आप कहीं घूमने गए, आपको बहुत आनंद मिला, आपको किसी का संग हुआ, उस संग में बहुत अच्छा लगा तो आपने कहा क्या क्यों नहीं दोबारा कर लिया जाए। आप में कितने भक्तों का अनुभव है कि एक साथ बैठ के 10-15 भक्तों ने 2-3 घंटे तक कीर्तन किया और उसके बाद बहुत आनंद आया। अभी भी वो ऐसा करते, काश वैसा कीर्तन हम फिर करें। कितने भक्तों का अनुभव है? कुछ भक्तों का अनुभव होगा ना।
यस, कुछ भक्तों का अनुभव है। तो निश्चित रूप से इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जब भक्तों के संग में बैठ के जब संकीर्तन करते हैं, इससे बढ़कर 14 भवन नहीं, पता नहीं कोई भी युग कहीं पर भी उससे बढ़कर लाभ नहीं है। इसलिए जो वैष्णव जन है, वो जो भी भौतिकवादी व्यक्ति है उसका संग नहीं करना चाहेंगे। इसमें बड़े स्वार्थी होते हैं। वो जो भी भौतिकवादी चर्चा उसको सुनना नहीं चाहेंगे, है ना। इसका मतलब शत्रु भाव नहीं है, परंतु उनका जीवन का यही रहता है कि कैसे करके कृष्ण कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का उनको संग मिले और उसी को बांटे, उसी को वो लें। ऐसा नहीं कि बांटेंगे उसको और लेंगे कुछ और, ना ना। इस मामले में बड़े महास्वार्थी होते हैं वो, है ना। लेकिन परम कल्याणकारी होते हैं। उनके जीवन से देखिए, क्या परीक्षित महाराज मर ही तो रहे हैं। अगर भौतिक दृष्टि से एक आदमी को दिखाएंगे जो दुष्ट व्यक्ति है, पापी लोग हैं, क्या नाटक है इन लोगों का, मर नहीं तो जा रहा है और क्या है, कोई नई चीज हो रही है। तो वो ऐसा बोलेंगे। लेकिन उनको नहीं दिखेगा कि उस व्यक्ति ने तुरंत ही त्याग दिया बिना आसक्त हुए, न हृदय में है न भारी रूप से, और पूरी तरह से कृष्ण के प्रति है। कृष्ण को क्या हो गया, वो हरि कथा सुन रहे थे, क्या हो गया, मरना तो था इसको, है ना। तो ये दुष्ट जनों की भावना ये रहती है। लेकिन जो भगवत भक्त है वो जानते हैं, और जिन्होंने भक्ति कर रहे हैं, ये तो थोड़ी थोड़ी माला करने में, लेकिन उनको पता है ये माला करते रहना कोई मजाक नहीं है। 4 नियम पालन करना कोई मजाक नहीं है, समझ रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं चारों नियम पालन कर रहा हूँ स्थूल और सूक्ष्म रूप से, गंभीरता से, कोई मजाक नहीं है, है ना। हजारों हजारों लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन जैसे उनको बोलेंगे कि आप किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, 50% गायब हो जाएंगे। भारत भूमि में जो जितने धर्मात्मा दिख रहे हैं वो धर्मात्मा गायब हो जाएंगे। हम एक स्थान पर हैं जहां पर सब उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल के लोग हैं, लेकिन जैसे उनको बोला गया कि आप हर प्रकार का नशा छोड़ दें, उनसे नशा नहीं छूटा, समझ रहे। असली में इन सिद्धांतों का पालन करना बहुत मुश्किल लगता है। जिसने पालन किया वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज में इंगित कर देना ये मूर्खता का लक्षण है। इसलिए देवता इतने प्रसन्न थे। देवता कहते रहे वाह जय हो, इतने पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट है, 2-3 बंगले हो उसी में आसक्त होकर मर जाता आदमी, मेरा बंगला बंगला बंगला। कल वैष्णव बोले प्रभु जी प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट होता है ना, उससे कोई जीवन में निकल नहीं सकता, मरने के बाद ही निकलता है। ये छोटे मोटे जमीन, छोटी मोटी कोई वस्तु है, उसमें ही आदमी ना मर गल जाता है, और पूरी धरती का राजा है और कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। और वो एकदम जैसे भरत महाराज की तरह उसको ऐसे विष्ठा को त्याग के निकल गए, है ना। मजाक है क्या। हमारे बैंक बैलेंस में अगर 50 करोड़ पड़े और प्रभु जी आप ना देखो ही नहीं, निकल जाओ, कौन महात्मा है आप में से ऐसा, बताओ बताओ। 50 करोड़ बैंक बैलेंस पड़े हैं और आपने निकल जाओ, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले लो तुम सब बांट लो, ऐसा कोई है आप में से। 50 करोड़ तो बहुत बात हो गई। अगर कोई 5-1 लाख भी या 10-1 लाख भी या 2 लाख भी पड़े हो तो उसको सल्ट के ही जाएंगे, हम जाएंगे तो। समझ रहे हो। असली में हम समझ नहीं पाते उन चीजों की गहराइयों को, शास्त्र की बात को। पर मोटी चीज इन सारी चीजों का सार ये है कि हमारे को अल्प बुद्धि का नहीं होना चाहिए। देवता भी भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्ति करना परम लाभ है। इसलिए व्यक्ति को कभी ऐसे अधीर नहीं होना कि अरे मैं उन देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहा। सबका आदर, सबके प्रति मैत्री भाव, सबका सम्मान करते हुए श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कलयुग में भक्ति करने का अर्थ है वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में। जो संग में नहीं है उसका कोई नाम जप नहीं है, संग में नहीं है उसका कोई अध्ययन नहीं है, कोई भागवत अध्ययन शास्त्र अध्ययन नहीं है ना। जो अकेले अकेले कहीं पर भी घूम रहे फिर रहे, वो कोई उनका धामवास भी नहीं है। ये सारा खेल वैष्णव संघ से है ना। परीक्षित महाराज अंतिम 7 दिन में अपने महल में भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उन वैष्णवों से हरि कथा सुना। इसलिए हमें कुछ चीजें इनसे लेनी चाहिए, इन भागवत के ग्रंथ के श्लोकों से। हमें वैष्णव के संघ के लिए सदा लालयित रहना चाहिए, हरि कथा श्रवण के लालयित रहना चाहिए, भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए लालयित रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे 2 घंटे शास्त्र अध्ययन करो, 2 घंटे श्रवण करो, 2 घंटे नाम जप करो, 2 घंटे सेवा करो, है ना।
तो 8 घंटे हो गए ना। तो इस तरह से अगर अपन कभी जीवन को कर सके, अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, पर कभी कर सके तो अपने जीवन को इस तरह डालें कि 8 घंटे कम से कम आध्यात्मिक सेवा करें, 2 घंटे नाम जप, 2 घंटे ना अध्ययन शास्त्रों का, 2 घंटे की अपने श्रवण करें हरिकथा का, और 2 घंटे में से एक आधा पौना घंटा भगवान का वर्शिप और 1 घंटा प्रचार का सेवा। इस तरह की 8 घंटे हम सेवा करें, 16 घंटे अपने शरीर को, और शरीर को ही देना है, और क्या है, 16 घंटे शरीर को दे दो और 8 घंटे आत्मा को दे दो, है ना, तो हमारा जीवन सफल है। परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते, आत्मा को तो हम 1 घंटा 2 घंटा ही देते तो हमारे प्राण सूख जाते हैं। ये है भौतिकवादी कर्मी व्यक्ति, है ना। इसलिए शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्तों की कहानी बिल्कुल अलग है, और हम बद्ध जीवों की कहानी अलग है। तो प्रभुपाद जी ने को बहुत सरलता से मार्ग दे दिया, और वो सरल मार्ग यही था कि हम वैष्णव का संग करें। तो एक दिन जैसा उन वैष्णव के हृदय में आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति की, हमारे हृदय में आग लग जाएगी। जैसा संग वैसा रंग, है ना। संग से हमारे हृदय में वो होती है। प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के क्यों मलेच्छ यवन देशों में गए? प्रभुपाद जी अपने शुद्ध संग देने के लिए गए। इसलिए जो भी अपने जीवन में जितना भक्त बना है उसको रुकना नहीं चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए किसी जगह, उसको भगवान का ये विशेष कार्य करना चाहिए। तो खासकर भारत भूमि के जो भक्त हैं वो सब ये कार्य करना ही चाहिए, अपनी जगह पर रुक जाना नहीं चाहिए, संकीर्तन निकालते रहना चाहिए, हरि कथा के लिए कहीं जाना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना कि मेरा यश होगा, बहुत सारे चेले चपेटे बैठेंगे, मेरे को धन मिलेगा, मेरा नाम होगा तभी जाऊंगा ना। प्रयास करना चाहिए, चाहे कोई एक व्यक्ति भी, एक श्रद्धालु व्यक्ति भी, एक सच्चा नकली नहीं असली वाला कोई सुनने के लिए बैठा हो तो कल्याण हो जाएगा। परम श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी जब कनाडा में जॉब करते थे पेप्सिको कंपनी के अंदर मैनेजर की, तो प्रभुपाद जी से मॉन्ट्रियल में उन्होंने 4 महीने तक हरि कथा सुना। सबसे पहले आके बैठते थे, सबसे लास्ट में उठते थे, और बड़े ध्यान से हरि कथा श्रवण करते थे, है ना। कई बार बाद में वो पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ते थे। कई भक्त शिकायत करते थे, देखो ये ऐसे करता है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे एक दिन ये व्यक्ति देखना सब संभालेगा। और देखिए आज पूरे विश्व में कृष्ण भावनाथ के आंदोलन के लिए हमारे परम श्री गुरु महाराज कर रहे हैं। ऐसे ही सारे प्रभुपाद के आचार्य शिष्य सारे ऐसा कार्य कर रहे हैं, है ना। इन सब की महान गुरुओं को हम देख सकते हैं, केवल कैसे अपने गुरु के अनुगत होके श्रवण करके, है ना। हरे कृष्ण। इसलिए महाभागवत या भक्त बनने के लिए प्रेरणा हमें जहां से मिले, जितनी मिले वो कम है, उसको अपने जीवन में रोज उतारनी चाहिए, रोज उसको स्वीकार करना चाहिए। ग्रंथ भागवत पुराण की जय, जगत गुरु प्रभुपाद जी की जय। कुछ इसमें रह गया तो आप जोड़ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी माता जी। प्रभु हाँ जी प्रभु, आपने ये कहा ना जैसे शुद्ध भक्त भगवान को पूर्णता प्रदान करता है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बताएंगे और इसमें क्या चीज बोल रहे हैं? आपने कहा ना जैसे शुद्ध भक्त भगवान को पूर्णता प्रदान करता है, मैंने गलत सुना होगा या तो आपने यही बोला है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा और। नहीं, भगवान को पूर्णता नहीं प्रदान करता, भगवान तो पूर्ण है, परंतु भक्त ही पूर्ण हो जाएगा। अगर अगर अच्छा अपने जीवन को पूर्ण करना है तो भगवान से संबंध से ही होगा। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हम भगवान अच्छा के ठीक। पार्ट एंड पार्सल है, और हम उनके हर तरीके से उनके सेवा में नियुक्त होंगे 100%, तो हमारा जीवन पूर्ण है। ओ अच्छा ठीक है, थैंक यू प्रभु। कोई और मैं उसको जोड़ना चाहता है? चलिए, धन्यवाद आप सब वैष्णव का। मेरा रिक्वेस्ट है कि कक्षा के अंत में सभी भक्त जो सुन रहे हैं एक एक लाइन में बता दें। आज हमने इन 2 श्लोक से हम ये मैसेज टू होम अपने घर में लेकर जा रहे हैं, अपने हृदय में रखेंगे। ये एक लाइन ज्यादा नहीं बोलेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। एक्सप्लेन कर देंगे, बस एक लाइन सभी भक्त लोग, सभी से रिक्वेस्ट है, सबको बोलनी है। एक एक लाइन अल्फाबेटिकली शुरू हो जाए, इट्स माय रिक्वेस्ट। अपने नाम के शुरू हो जाए।
और एक से लेके लास्ट तक अपना अपना एक एक लाइन बताते थे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। नहीं होगी, नहीं होगी पहले। हाँ बोलिए। भक्तों का आसन करना, पहला 2 घंटे दर्शन करना, 2 घंटे स्तुति करना, 2 घंटे कीर्तन करना और 2 घंटे सेवा करना। ये कोशिश करूंगा जीवन में कि ये हो जाए। आजकल जो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपको महाप्रभु के बर्थ प्लेस के दर्शन करा रहा हूँ सारे भक्तों को। भक्ति विनोद ठाकुर का समाधि स्थल, योगपीठ। हरि बोल। हरि हरि जय। महाप्रभु के बर्थ प्लेस पे हूँ प्रभु। मैं समय लूंगा थोड़ा सा आपका, आपको दर्शन करा लेता हूँ महाप्रभु के बर्थ प्लेस के। नवदीप के आसपास नहीं है। जय हो गौरांग महाप्रभु के जय। उस नीम के पेड़ के दर्शन करा लेता हूँ प्रभु जी, निमाई। हाँ हरि बोल। बस मैं कलकत्ता जा रहा था प्रभु जी, तो रस निकला हूँ जस्ट अभी, तो बंद है। गौरांग महाप्रभु के जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। कब तक खुलेंगे पट? नहीं, गौरांग बोलते हुए जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, सुनेंगे, तो हमें गौरांग बोलने में बहुत सुख मिलेगा। अभी शायद गौरांग बोलने में सुख नहीं मिल रहा है। गौरांग दर्शन प्रभु के ये वो नीम का पेड़ है जिसके नीचे महाप्रभु प्रकट हुए थे। हरि बोल। कई प्रसिद्ध पेड़ हो चुके हैं भक्ति के लिए। एक न्यूयॉर्क के अंदर प्रभुपाद जी वाला टॉम सेयर गार्डन वाला भी वृक्ष है। बड़े पेड़ प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो मायापुर में है ना मुझे, देख सकते हैं ना। राजेंद्र प्रभु जी, वीडियो ऑफ हो गया आपका। हरि बोल, हरि बोल। यस वही दिख रहा है अभी। हाँ दर्शन हो रहे हैं। विग्रह के दर्शन के बाद वही नीम का पेड़ है ये, जिसके नीचे महाप्रभु प्रकट हुए थे। महाप्रभु को इसलिए निमाई बोला गया। निमाई पंडित, निमाई नीम से आई, नीम के नीचे। ये जो मंदिर है योगपीठ वाला, शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने रिटायरमेंट के बाद घर घर जाके एक एक रुपया, अगर आप मानो एक एक रुपया, घर घर जाके सबसे पैसा लेके इकट्ठा करके मंदिर बनाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर को कई लोगों ने गालियां भी निकाली, और कईयों ने बाद में, अरे ये तो डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो अपने अकेले पैसे से भी बना सकते थे। लेकिन उन्होंने सबको साथ में लिया कि महाप्रभु के स्थान को हर कोई बनाए मिला के। जैसे आज टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम जो बन रहा है, तो उसमें ना कृपा जी, करुणा कृपा जी, जितने वैष्णव जन है पूरे विश्व के, उनका धन लग रहा है ना। तो ये बड़ा विशेष, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो पूरे भारत से धन जा रहा है, विदेशों से भी जा रहा है। तो ये भगवान के विशेष दान होते हैं, सबका इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, खासकर भक्तों का। ये धाम के दर्शन हो रहे हैं, तो ये धाम के दर्शन करा रहे हैं। ठीक है, आप सभी भक्त जो जो सुना है, जिस जिसके मन में आ रही है। हरे कृष्णा। मैं आई कैन स्टार्ट अगेन प्रभु, कम टू द पॉइंट। आपने कहा था भगवान का जो शुद्ध भक्त हमें बनना है, ना कि ज्ञान मिश्रित, ना कर्म मिश्रित भक्ति करनी है, अनन्य भक्त ये सबसे श्रेष्ठ है, तो वो बनना है। आपने बताया कि कैसे रजोगुण तमोगुण एक ही है प्रभु, एक ही पॉइंट है ये। आपने 5 रसों की बात की कि 5 रस जिसने प्राप्त कर लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसने भौतिक रस प्राप्त कर लिए है उसको सिर्फ पीड़ा मिलेगी,
और जो रजो तमो गुण के अधीन है, लेकिन परीक्षित महाराज जो थे वो शुद्ध सतोगुण के थे, उनमें थे, सतोगुण के प्रधान उनमें, सतोगुण प्राप्त थे उनमें। शरीर के त्यागने की क्या विधि होती है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, परीक्षित महाराज इसके बहुत बड़े उदाहरण है कि उन्होंने हमें अपने उदाहरण से दिखाया कि किस प्रकार शरीर त्यागना चाहिए और किस प्रकार हमारा दूसरों के साथ व्यवहार होना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए, देवी देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए। शैल आई कंटिन्यू, और दूसरों को एक एक पॉइंट बोला आपने तो। नहीं, आप जो बाकी वक्त है आप और मनिंदर पूजी पूरा समाइज कर सकते हैं, लेकिन बाकी वक्त जो सुन रहे हैं कम से कम एक लाइन बोले कि हम ये तो पकड़ के जाएंगे। हरे कृष्णा मुझे दंडोत ना, मेरे को मंदिर निकलना है। तो वैसे तो मैंने जो समराइज है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। तो बस मैं एक पॉइंट ही ऐड करना चाहता हूँ कि कल जब मैं स्टेशन जा रहा था तो मौलिक पीछे बैठा था, मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी। तो हमें देख के रास्ते के अंदर 3-4 लोगों ने बोला कि हरे कृष्णा, किसी ने बोला राधे राधे। तो मौलिक के मुंह से निकला, पापा ये देखो कितने दयालु हैं। इनकी वजह से क्या है कि हम कहने मतलब भगवान को याद कर पा रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि प्रभु जी हम मेरी कम से कम मेरी तो नहीं होती कि मेरे को कोई हरे कृष्णा बोलती, तो मैं ये नहीं सोच पाता कि भाई ये व्यक्ति कितना दयालु है, इसकी वजह से हमें कृष्ण का चिंतन हो रहा है। छोटे बच्चों में प्रभु जी ये जो भाव होते हैं वो हम में कैसे आएंगे, ये वो बात सुन के वो पता नहीं हार्ट को ऐसी टच लगी कि भाई हमें दिन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हरे कृष्णा, लेकिन हम कभी भी उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते, कभी भी उनको थैंक यू नहीं बोलते कि तुम्हारी वजह से कि मैं भी हरे कृष्णा बोल पा रहा हूँ। They are not pure, they are pure in us, they are simple by heart, we are complex. आपने तो बताया ना कि हमें हर एक के प्रति कृतज्ञ ग्रेटिफुल रहना चाहिए, जिसने हमें भक्तों के बारे में याद कर दिलाते हैं, जो हमें भगवान का चिंतन कराते हैं। तो उसी संदर्भ में मेरे ये याद आ गया था कल का एग्जाम्पल। हाँ नहीं, अच्छा है प्रभु जी। भक्त जो बच्चे होते हैं वो तो नो डाउट दे आर सिंपल बाय हार्ट। और राधा श्यामानंद महाराज ने लास्ट में हमारे जाते टाइम एक बात बोली थी, डिवोटी शुड बी वेरी सिंपल। डिवोटी जितना सिंपल होगा उतना सुखी होगा, तो स्पष्ट जीवन होना चाहिए, है ना। कई बार जैसे मंगल आरती गाते टाइम मेरे को सर प्रभु बोल रहे थे एक बार कि मायापुर वृंदावन में मंगल आरती गा रहे थे, तो कई बार मंगल आरती गाते टाइम हम अटक जाते हैं, है ना, या कभी ऐसा होता है। तो जो जटिल होगा वो सोचेगा मेरा बेइज्जती हो गया, ये हो गया, कोई बात नहीं। सरल हो तो याद नहीं आए तो कोई बात नहीं, वी शुड बी वेरी सिंपल। और बच्चे सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं इसलिए देखो, इवन देखो आप जितने शुद्ध भक्त होते हैं कितने प्रभुपा जी का स्माइल देखो, हमारे आचार्यों की स्माइल देखो, उनका चलना देखो, उनमें कोई विशेष नहीं, बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। दे आर वेरी वेरी सिंपल, है ना। उनको आप ना जो मर्जी पहना दो, जो मर्जी दे दो, दे आर वेरी सिंपल इन देयर ड्रेस, दे आर वेरी सिंपल इन देयर टॉक, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। बड़े जटिल नहीं होते, भौतिकवादी कुटिल जटिल, है ना, कॉम्प्लिकेटेड। बच्चे भी बड़े, बच्चे जो शुरू से भक्ति में हैं या जिनका कुटिलता नहीं आई है या कंटामिनेशन नहीं हुआ स्कूलों में, अब तो स्कूलों में कंटामिनेशन शुरू हो गया है बहुत गंदा, लेकिन फिर भी अगर कोई बच जाए भगवान की कृपा से, है ना। मेरे बच्चे जहाँ केवी में पढ़ रहे हैं, आपको बताता हूँ 5th क्लास में बच्चे इतनी गंदी गालियां निकाल रहे हैं जो सीमा नहीं है, तो क्या करेंगे, रोज प्रिंसिपल पर बोलना पड़ता है। तो सो मच कंटामिनेशन, चारों तरफ गंदगी गंदगी, तो कोई सरल रह सकता है इस गंदगी के बीच में, वो बड़ा भाग्यशाली है, उसका जीवन सरल ही रहेगा। और हम जटिल होते चले जाएंगे उतना दुख पाने वाले। यस, कोई भक्त और कोई जोड़ना चाहेगा एक एक लाइन? पिताम्बर कुछ बोल रहे थे। भक्तों के संग में रहना इतना इम्पोर्टेंट है, नहीं रहते हैं तो कितनी सुंदर बैंड बजती है, ये उन्हीं को पता है जिनकी बैंड बज रही है। तो ये अच्छा पॉइंट है। और जो डिवोटीज